एंड्स ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स नाम की एक चीज पढ़ी होगी, जिसमें नए प्रोडक्ट और नई मार्केट्स की एक सिंक्रोनाइजेशन एक टेबल में बनी हुई है। यहाँ पे मार्केट भी नई है, प्रोडक्ट भी नया है। कौन सी कैटेगरी है ये? उसामा ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। उसामा, डाइवर्सिफिकेशन बिल्कुल सही जवाब है। डाइवर्सिफिकेशन में भी थोड़ा सा अंदर जाओ। ये किस तरह की डाइवर्सिफिकेशन है? रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है या ये कॉन्ग्लोमरेट है? कंसेंट्रिक। रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है, ऐसा ही है? बिल्कुल सर, रिलेटेड या कंसेंट्रिक, बिल्कुल रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है हमारे पास। रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में भी और नीचे उतरो, ये वर्टिकल इंटीग्रेशन है, वर्टिकल वर्टिकल इंटीग्रेशन है, या एट द सेम टाइम आपके पास हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है? जी भाई, एनीवन? जुनैद कहते हैं वर्टिकल, उसामा कहते हैं हॉरिजॉन्टल, अफनान कहते हैं वर्टिकल। चलो, डाइवर्सिफिकेशन तक तो तुम लोगों ने बहुत अच्छा पकड़ा ना, जबरदस्त पकड़ा कि सर ये डाइवर्सिफिकेशन है। और डाइवर्सिफिकेशन भी कैसी है? ये रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है। लेकिन रिलेटेड में कौन सी वाली है? सर रिलेटेड में ये है हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। कैसे सर, ये तो समझ में नहीं आया। अभी बताता हूं, सब्र करो। देखो, ये होता है प्रोडक्ट, ठीक है? प्रोडक्ट के पीछे होता है रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट के आगे की तरफ होती है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। लेकिन अगर तुम उसको देखोगे, पूरा ऑब्जर्व करोगे, तो दिस इज अ वर्टिकल चैनल। ये वर्टिकल चैनल है, राइट? बिल्कुल सर, ये वर्टिकल चैनल है। सर ऐसे एक हॉरिजॉन्टल चैनल भी है, वो हॉरिजॉन्टल साइड्स में है। तो यहाँ क्या है सर? यहाँ है रिलेटेड प्रोडक्ट्स, इधर भी है रिलेटेड प्रोडक्ट्स, और इधर भी है रिलेटेड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, दोनों तरफ। इस कंपनी ने कहां पे डाइवर्सिफिकेशन की है? क्या रॉ मटेरियल का कंट्रोल अपने हाथ में लिया है? क्या डिस्ट्रीब्यूशन का कंट्रोल अपने हाथ में लिया है? या ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स थे उनसे मिलता जुलता एक प्रोडक्ट बनाया है? हाँ जी, ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स थे उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट बनाया है। क्या समझ में आता है यहाँ पे? क्या किया है इस कंपनी ने? अब बताओ, वर्टिकल इंटीग्रेशन है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है? सर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है। कंपनी नई मार्केट में नया प्रोडक्ट लेके जा रही है, लेकिन वो एक रिलेटेड प्रोडक्ट लेके जा रही है, एक मिलता जुलता प्रोडक्ट लेके जा रही है। जब आप रॉ मटेरियल की कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं तो ये कहलाता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। हमेशा याद रखना, ये कहलाता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। क्यों सर, आप बैकवर्ड क्यों कह रहे हो? देखो, ये इस प्रोडक्ट की बैक पर है, बैक पर, प्रोडक्ट से पहले है ये वाला जो है एंगल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये कहलाता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। दिस इज बेसिकली फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। एट द सेम टाइम जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स आते हैं हॉरिजॉन्टल में। दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके ऊपर जो लाइन चल रही है, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस रिफ्लेक्ट्स कि ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है। कंपनी ने यहां पर इस केस में अपने एक प्रोडक्ट से मिलता जुलता प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिसको ये नाम दे रहे हैं स्पेशलाइज्ड एसेट का, जिसको ये नाम दे रहे हैं स्पेशलाइज्ड एसेट का। तो जब आप रॉ मटेरियल की तरफ जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाते हैं, तो ये पूरी आपके पास एक वर्टिकल चेन बन रही है। इस वर्टिकल में अगर बैकवर्ड वाली चीज को इंटीग्रेट करोगे तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। फॉरवर्ड वाली यानी सेल्स के चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अपने हाथ में ले लोगे, डिस्ट्रीब्यूटर को खुद अपने कंट्रोल में कर लोगे, खुद अपनी डिस्ट्रीब्यूशन खुद से शुरू कर लोगे, रिटेल आउटलेट्स अपने खोल लोगे, डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेस अपने खोल लोगे, ये कहलाएगी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। प्रोडक्ट के आगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। एट द सेम टाइम अगर रिलेटेड प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो आपके लेफ्ट एंड राइट साइड पर आपको नजर आ रहे हैं, वो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। तो सर कंपनी में ये चेन बनती कैसे है? कंपनी में ये चेन इस तरह से बनती है, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4, प्रोडक्ट 5, इस तरह से कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स आपस में रिलेटेड होते हैं, ठीक है? और फिर हर प्रोडक्ट के पीछे रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, और यहाँ पे रॉ मटेरियल। फिर हर प्रोडक्ट की यहाँ पर आती है फॉरवर्ड में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल।
फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में अगर प्रोडक्ट अलग अलग है बिल्कुल, तो डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से होती है। जैसे अगर कोई आइसक्रीम बेच रहा है तो आइसक्रीम जाएगा रीफर के अंदर, जो रेफ्रिजरेटर वाले ट्रक्स होते हैं उनके अंदर जाएगा। लेकिन अगर कोई आइसक्रीम के साथ साथ मिसाल के तौर पे कोई भी कन्फेक्शन चिप्स वगैरह इस तरह की कोई चीज बेच रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो है वो रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स नहीं चाहिए, रीफर्स नहीं चाहिए, तो आप उसको नॉर्मल इक्विपमेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसकी सॉर्ट ऑफ एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन अलग हो गई, इसकी सॉर्ट ऑफ एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन अलग हो गई, क्योंकि उसके लिए व्हीकल अलग इस्तेमाल हो रही है, इसके लिए व्हीकल अलग इस्तेमाल हो रही है। उसके लिए प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन बिल्कुल अलग तरीके से, उसकी कॉस्टिंग वगैरह सब अलग तरीके से हो रही है, यहाँ पे बिल्कुल अलग तरीके से हो रही है। तो ये इंटीग्रेशन जो है वो इस मैप के ऊपर इस तरह बैठती है। ये तुम्हारा पूरा बैकवर्ड वाला एरिया होता है, ये तुम्हारा पूरा फॉरवर्ड वाला एरिया होता है, और ये पूरी लाइन जो यहाँ पे चल रही है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। तो कंपनी ने इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एक प्रोडक्ट ऐड करने की कोशिश की है, तो ये हमारे पास कहलाएगा हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, ये कॉन्सेप्ट जिंदगी में पहली बार इस तरह समझ में आया है, ये पहले पता था कि ऐसे चार्ट या ऐसे डायग्राम बनती है? कभी सोचा बैकवर्ड को बैकवर्ड क्या कहते हैं और फॉरवर्ड को फॉरवर्ड क्या कहते हैं? ये देखो, दो आंसर है फर्स्ट टाइम। और कोई है? एनीवन? एक और आया सर, फर्स्ट टाइम। अब ये देखो, ये कितनी बेसिक सी चीज है, लेकिन बात यह है कि आपने अपने अर्लियर सब्जेक्ट्स में जब इन चीजों को पढ़ा तो इस एंगल से पढ़ा कि बस याद करना है, पेपर निकालना है। आज मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं सब देखो तुम लोगों का एसपीएम पास हो गया, बीएफडी पास हो गया। तो फर्म में अपने जूनियर्स को हेल्प करो ये समझने में कि ऐसे नहीं पढ़ना है जिस तरीके से वो पढ़ रहे हैं। मसला ये है कि हमारे यहाँ टीचिंग वगैरह की सब इंडस्ट्री इतनी कम्पिटेटिव हो गई है, हर बंदा लगा हुआ है कि बस नोट्स दो, समरीज दो, बच्चे को पास कराओ, नोट्स दो, समरीज दो, बच्चे को पास कराओ। MSc 2 भी इंशाल्लाह तुम्हारे पास हो जाएगा, पेपर निकाल लोगे, क्वालिफाई हो जाओगे। लेकिन ये बेसिक चीजें नहीं पता होंगी, और जब इंडस्ट्री जाओगे, किसी प्रेजेंटेशन को देने के लिए खड़े होगे, बिजनेस पर बात करने के लिए खड़े होगे, कुछ भी नहीं आता होगा। आता होगा तो अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग, बहुत अच्छी चीज है ये, लेकिन इंडस्ट्री में काम नहीं आती है, बिजनेस में काम नहीं आती है। फर्म में रह रहे हो, एज लॉन्ग एज यूर वर्किंग इन ए फर्म, ठीक है, हल्की फुल्की नॉलेज भी बिजनेस की होगी, ऑडिटिंग की ज्यादा अच्छी नॉलेज होगी, कर लोगे, काम पकड़ लोगे, प्रोसीजर सही अप्लाई करोगे, खुद ही गलती पकड़ में आएगी। सही है, समझ में आती है ये बात। लेकिन वहां पे भी अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है कंपनी को समझने के लिए, कि कंपनी किस डायरेक्शन में चल रही है, उसका मैप क्या है, किस तरह काम करती है, कॉस्ट कहाँ फॉल करती है। तो कब तक जिंदगी में लोग वाउचिंग करते रहेंगे यार?